Very good morning, students. I am here to discuss chapter number 11 from class 5th EVS, chapter name Life in Water. Student, this chapter is specially designed for the students of Mahatma Gandhi Government Schools. So, let's start. In this chapter, you will get information related to aquatic animals living in aquatic animals, and you very well know that aquatic animals living in water, and then we will going to discuss about the plants living in water life, and then what is the reason behind that, how they can survive in water. कुछ ना कुछ कारण तो होगा. देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे. देन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडेप्टेशन. लास्ट ईयर एडेप्टेशन पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसको डिस्कस करेंगे. देन वी विल गो थ्रू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम मोर प्लांट्स, and in the last of the video we are going to discuss about the given exercise learn, understood and now tell. And we also discuss about an इछोर्निया प्लांट, जिसको आप क्या जानते हैं, जलकुंभी के नाम से जानते हैं. सो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों. बड़े दिनों के बाद फिर से आप लोगों से मुलाकात करते हैं, और गौर से सुनना, ध्यान से सुनना. देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं. हु लिव्स इन वाटर, पानी में कौन रहता है, क्योंकि हम चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर, लाइफ इन वाटर. जीवन भी होता है किसमें, पानी में भी जीवन होता है. सो वी सी मैनी टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स सराउंड अस. हमारे चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स हम देखते हैं. सम ऑफ देम आर फाउंड ऑन लैंड, कुछ उसमें लैंड पे पाए जाते हैं. लैंड पे पाए जाते हैं, आप ब्रैकेट में देख रहे हैं क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल. तो लैंड एनिमल्स, द एनिमल्स विच आर लिविंग ऑन लैंड, दीज आर ऑल्सो नोन एज टेरेस्ट्रियल, मतलब जो ज़मीन पे धरती पर पाए जाते हैं. एंड सम इन वाटर, और जो पानी में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, शाबाश, एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड ऑन द लैंड एंड सम एंड द प्लांट एंड एनिमल आर फाउंड ऑन माउंटेन्स. देखो कुछ तो लैंड पे मिलते हैं. अब लैंड पे भी बेटा अलग अलग चीज़ें होती हैं. लैंड पे कहीं माउंटेन्स है, माउंटेन्स मतलब पर्वत है, पहाड़ है. एंड सम ऑन द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड है जिन्हें आप क्या कहते हैं, प्लेन्स कहते हैं, मैदान कहते हैं. और सम आर इन डेजर्ट्स, कुछ क्या है, डेजर्ट्स हैं. डेजर्ट्स मतलब मरुस्थल, जैसे राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में थार डेजर्ट है. करेक्ट. इन दीज एरियाज ड्यू टू द डिफरेंट वेदर कंडीशंस इन समर, बहुत अलग अलग यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन समर में बदल जाती हैं. यहाँ वेदर लिखा हुआ है, वेदर मतलब मौसम होता है, और क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है. तो यहाँ पर क्लाइमेट आना चाहिए. ये क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जैसे समर है, विंटर है, एंड रेनी है. ठीक है. एंड द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो डिफरेंस, और बहुत अलग अलग वहाँ का वातावरण होता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं माय डियर स्टूडेंट्स, जो एनिमल्स को अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में. आपने लास्ट अपने चैप्टर अभी डिस्कस किया था, आपने देखा था कुछ एनिमल्स होते हैं जो विंटर में दिखाई ही नहीं देते हैं, कुछ रेनी सीजन में दिखाई देते हैं, ठीक है, कुछ समर में दिखाई देते हैं. तो कहाँ चले जाते हैं वो. सो लेट्स एक्सप्लोर, पता लगाते हैं. एक्सप्लोर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. विच आर द एनिमल्स हैव यू सीन दैट लिव इन वाटर. बताओ बताओ कौन कौन से रहते हैं द एनिमल्स. इनको लुक केयरफुली, नीचे पिक्चर्स दिए हुए हैं, फिगर 11.1 है. ध्यान से देखो क्या है. करेक्ट, फिश इज देयर, देन क्रोकोडाइल इज देयर, देन लोटस इज देयर. लोटस इज एक्वेटिक प्लांट, एंड लोटस इज आवर नेशनल फ्लावर ऑल्सो. लोटस हमारा क्या है, नेशनल फ्लावर भी है. देन टर्टल और टॉर्टाइज इज देयर. ओके, एक्वेटिक एनिमल्स है. टर्टल जो होता है विच कैन एबल टू सर्वाइव ऑन वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कि क्या है, लैंड पे भी सर्वाइव कर लेते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर लेते हैं. देन है ऑब्जर्व एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. विच एनिमल्स आर सीन इन द अबव फिगर. अभी हमने डिस्कस किया, फिश इज देयर, क्रोकोडाइल इज देयर, ठीक है, लोटस इज देयर, टर्टल इज देयर. आफ्टर देम विच आर द एनिमल्स दैट लिव ओनली इन वाटर. अब इनमें से सिर्फ पानी में कौन सा रहता है. करेक्ट, सिर्फ फिश रहती है.
क्रोकोडाइल भी आपने देखा है, पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है, तो दोनों तरफ रहता है, तो ये वर्टिब्रेट्स हो गए। क्लियर? देन out of them, which are the animals that live both on land and in water? So turtle and crocodile both are live on water. Correct. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कमिंग ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, पेज नंबर 62। क्लियर? थोड़ा सा जूम कर देते हैं। क्लियर ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस, अभी देखते हैं। या ये क्लियर है? अभी आप देखें इसमें। यस यस, अब देखते हैं यहाँ पे। एक मिनट। तो बात कर रहे थे थिंक एंड आंसर दीज क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे थे। उस पे हम देखते हैं थिंक एंड आंसर दीज पे। सो मेक ए लिस्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। सो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, अभी डिस्कस किया था। एक्वेटिक एनिमल्स में क्या है? क्रोकोडाइल इज़ देयर, स्वैन इज़ देयर, डक इज़ देयर, फिश इज़ देयर, different type of fishes are there, whale is there, shark is there, octopus is there, ठीक है, rhinoceros is there, ठीक है, lot of animals are there, bear is there, beaver is also living in animal, वो भी वहाँ रहता है beaver। एक वीडियो beaver पे भी मैंने डाला हुआ, उसको भी देख सकते हैं beaver, ठीक है, वो डैम्स बनाने का काम करता है beaver। नेक्स्ट है ड्यू टू वॉट रीजन सम एनिमल्स एंड प्लांट आर एबल टू सर्वाइव न्यूट्रल। तो क्या रीज़न होता है, अब हम यहाँ आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, पता लगाना चाहेंगे। सम एनिमल्स एंड प्लांट एबल टू सर्वाइव इन वाटर। आप पानी में रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। पर एनिमल्स और प्लांट्स कैसे रह लेते हैं? तो कुछ ना कुछ तो रीज़न है। चलो नेक्स्ट, इस पैराग्राफ में वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ दे लिव इन वाटर। वो पानी में रह कैसे सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग इज क्लियरली विजिबल ऑन द स्ट्रक्चर। किस पे निर्भर करता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एवरी एनिमल्स एंड प्लांट। देखिए, हर एनिमल और प्लांट का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, अंदर का एक ढांचा होता है, और फंक्शन मतलब उसकी एक कार्यशैली होती है कि वो किस तरीके से उसमें रहे। द प्लांट एंड एनिमल्स आर एबल टू लिव इन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सराउंडिंग। एक अलग तरीके के वातावरण में वो रहना पसंद करते हैं। ओनली ड्यू टू देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, उसमें कुछ खास भौतिक विशेषताएं होती हैं, फिजिकल उनकी बाहरी बनावटें होती हैं, कुछ उनमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं कि वो वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। अभी हम पता लगाएंगे क्या है। लाइक बियर इज़ फाउंड इन द स्नो एरियाज। आपने देखा बियर अलग अलग होते हैं, लैंड एरिया पे भी पाया जाता है। और उस बियर पे कौन सा होता है? पोलार बियर की बात करें, स्नो बियर की बात करें, जो स्नो एरिया में, स्नो में मतलब बर्फ़ में रहता है, वाइट कलर का होता है। इट हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर ऑन हिज बॉडी एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम वेरी कोल्ड वेदर। तो देखो, उसमें ये अपने आप नेचर ने दिया है कि जिसको अगर हाई एल्टीट्यूड में रहना है, बर्फ़ में रहना है, स्नो में रहना है, तो उसके नेचर ने क्या दे दिए? लॉन्ग हेयर, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि बड़े बाल होंगे तो वो कोल्ड से उसको बचा लेंगे, सेव कर लेंगे। देन सिमिलरली द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इज सच दैट दे कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर। और कुछ ऐसे होते हैं कि वो पानी में ही रह सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट if we work for a long time in water or play in the water for a long, then the skin of our finger become wrinkled। ये भी आपने देखा होगा, कई बार हम मम्मा के साथ कपड़े धुलाते रहते हैं, पानी में खेलते रहते हैं, खूब खेलते रहते हैं, और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम व्हेन वी वॉच आवर फिंगर, वी नोटिस दैट देयर आर सम रिंकल्स फाउंड ऑन आवर फिंगर्स। बहुत सारे रिंकल्स हमारे फिंगर्स पे बन जाते हैं, अंगुलियाँ एकदम दबी दबी सी हो जाती हैं, वाइट हो जाती हैं। वेयर एज द सेम डज नॉट हैपन्स विद द एक्वेटिक एनिमल्स एंड द प्लांट। वो तो सारे दिन पानी में रहते हैं, तो ऐसा उनमें होता है क्या? नहीं होता है ना। इट मीन्स देयर स्किन एंड देयर बॉडी स्पेशली डिज़ाइन टू लिव और एबल टू सर्वाइव इन वाटर। वो पानी में बहुत आसानी से रह सकते हैं। पॉइंट फॉर डिस्कशन, अब कुछ बातें करते हैं। द एनिमल्स दैट लीव ऑन लैंड लाइक डॉग। कुछ एनिमल्स जो होते हैं जो वाटर में रहते हैं, लाइक क्या है? डॉग, काउ, बफेलो,
keep their head out of the water while swimming. Why do they so? आपने कई बार विलेज विजिट किया होगा, आपने देखा होगा कि काव, डॉग, बफेलो जब पानी में जाते हैं तो अपने हेड को ऊपर रखते हैं, स्विमिंग करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज दे कांट टेक रेस्पिरेशन विद इन वाटर. वो पानी में रेस्पायर नहीं कर सकते हैं, सांस नहीं ले सकते हैं, वो पानी में सांस नहीं ले सकते हैं. क्लियर? तो दैट्स वाई उनको क्या करना पड़ता है, अपने सर को बाहर रखना पड़ता है. अब आप भी स्विमिंग करोगे तो कैसे रखोगे? कीप योर हेड आउटसाइड, बाहर रखोगे ना, सांस लोगे बाहर आके, अंदर नहीं ले रख सकते. तो हाउ डू फिशेज सर्वाइव इन वाटर? अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि फिशेज कैसे सर्वाइव कर लेती हैं. इट मीन्स फिशेज हैव देयर गिल्स. Fishes can survive in water because they have specially designed gills, GILLS gills. उनमें गिल्स होते हैं, स्पेशल उनके लंग्स होते हैं. जैसे अपने ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, फिशेज में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं. वो गिल्स से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं उससे. देन whom does their shape look like? उनकी शेप कैसी होती है? शेप कैसी होती है? लाइक शेप ऑफ फेदर, फेदर की तरह होती है. ठीक है, ओवल शेप में उनकी शेप होती है. विच ऑर्गन आर फाउंड इन फिशेज विच हेल्प देम? कौन सी अभी ऑर्गन का नाम मैंने क्या बताया था? करेक्ट, गिल्स. आप क्या लिखोगे? GILL गिल्स. गिल्स हेल्प देम टू रेस्पायर इन वाटर. ड्रॉ ए फिगर ऑफ फिश इन योर नोटबुक. ये तो बना लोगे, मछली जल की रानी आपको पता है. 11.2 फिशेज को देखकर आप उसका फिगर बना सकते हो. नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम पे नंबर 63 को डिस्कस कर रहे हैं. पे नंबर 63 पे ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स डेवलप देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन विच दे लिव. दिस इज नोन एज अडेप्टेशन. इसको अंडरलाइन कर लो, ये लर्न करना है आपको, लर्न बाय हार्ट. ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़रूर इसकी डेफिनेशन आती है. अडेप्टेशन मतलब वातावरण के अनुकूलन क्या होता है, इसको हिंदी में अनुकूलन कहते हैं. कि सभी प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनमें कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या होती है, डेवलप हो जाती है. और उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, उस क्लाइमेट या वेदर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं. जैसे याद करो, अगर मान लो आपको हिली एरियाज़ में भेजा जाए, हम बर्फ़ीले इलाकों में रहने जाएं, तो हम बर्फ़ीले इलाकों में इतना नहीं होते, हमें ठंडा बहुत लगेगा. बट अगर हम अभी डेजर्ट है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वी कैन एबल टू सर्वाइव इन वेरी हाई टेम्परेचर. 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है समर में, तब भी हम, देन वी कैन एबल टू सर्वाइव, तब भी सर्वाइव करते हैं. पर अगर कोई जम्मू कश्मीर का पीपल अपने यहाँ पर आ जाए, हिमाचल का आ जाए, तो ही कांट सर्वाइव, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी. सो ये नेचर ने क्या किया है, नेचर गिव्स ए ह्यूमन ए स्पेशल टाइप ऑफ गिफ्ट to a human that he can survive in different type of environment. या surroundings में वो अपने आप को क्या करता है, survive कर लेता है, अपने आप को पनप सकता है वहाँ पर, उसके अनुकूल हो जाता है, अडेप्ट कर लेता है. तो उसी को क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कहते हैं. यू मस्ट हैव सीन ग्रीन एल्गी इन दोज प्लेसेस इन योर नियर बाय एरिया वेयर द वाटर रिमेन्स एक्यूमुलेटेड. अपने घर के आजू बाजू देखा है, नल के पास जहाँ पानी टपकता रहता है, देखा ना, तो पानी टपकता रहता है, तो वहाँ पर क्या देखा है आपने, बूंद बूंद पानी टपकने से वहाँ पर क्या बन जाती है, काई जम जाती है. क्या जम जाती है वहाँ पर, काई जम जाती है, ग्रीन कलर की होती है ना, उसी को क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज ग्रीन एल्गी. ओके, तो वो वाटर में ही रिपेन करती है. थोड़े से धूप होगी, आप उसको क्लीन कर दोगे, वो वहाँ से गायब हो जाएगी. थिंग्स टू डू, अब कुछ काम करते हैं. स्क्रैच एंड ब्रिंग सम ग्रीन एल्गी फ्रॉम ए प्लेस इन योर स्कूल. स्क्रैच करके कुछ ग्रीन एल्गी लेके आओ स्कूल में. वेयर द वाटर एक्यूमुलेटेड, जहाँ पानी होता है. हेडपम्प के पास मिल सकता है, वेल के पास मिल सकता है, नियर योर स्कूल टैप मिल सकता है. टेक ए मैग्नीफाइंग लेंस. अब एक लेंस जानते हो ना, लेंस है ना आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, लेंस को देखिए. फ्रॉम योर स्कूल साइंस किट, स्कूल साइंस किट में मिल सकता है. ऑब्जर्व द एल्गी केयरफुली. इसको ध्यान से देखो, लेंस से क्या कर देता है, बड़ा कर देता है. एक्चुअली एल्गी आर वेरी माइन्यूट प्लांट दैट ग्रो ओनली इन वाटर. एल्गी जिसे काई कहते हैं, आपने देखा है ना, एक माइन्यूट प्लांट होता है
इट इज़ ए प्लांट दैट कैन सर्वाइव ओनली इन वाटर, जो कहाँ सर्वाइव करता है, सिर्फ वाटर में सर्वाइव करता है। अरे भाई फिर से क्वेश्चन आ गए, थिंक एंड राइट द आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इन पे फिर बात करते हैं। वेयर इज द एल्गी फाउंड? एल्गी इज फाउंड नियर द टैप वेयर वाटर कैन एक्यूमुलेट। कहाँ मिलता है? नियर द टैप, नियर द वेल, नियर द हेड पंप, वेयर वाटर इज एक्यूमुलेटेड, जहाँ पानी जमा होता है वहीं पे एल्गी मिलता है। मेक ए शॉर्ट लिस्ट, मेक ए लिस्ट ऑफ द प्लांट दैट आर फाउंड इन वाटर। जो पानी में मिलते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लोटस, लोटस इज देयर, ग्रीन एल्गी इज देयर, ओके, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ, कोरल्स आर देयर, ओके, प्लॉप्स आर देयर, वो भी लिख सकते हैं। इफ द एक्वेटिक प्लांट दैट आर फाउंड ओनली इन वाटर आर टेकन आउट ऑफ वाटर, देन व्हाट विल हैपन? अगर प्लांट्स को हम बाहर निकालेंगे जो पानी में ही सर्वाइव करते हैं, सो दे कांट सर्वाइव इन वाटर। वो पानी में सर्वाइव बाहर निकालते ही दे कांट सर्वाइव, वो नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। सो they are only able to adapt their life within water। वो खाली पानी में ही अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। तो क्लियर। नेक्स्ट, if the plants that grow on lands are only grown in water, then what will they can't survive, because every plant, aquatic plant, any plant or animal that either live on land or in water, they are adapting themselves according to the characteristic of surrounding, physical characteristic of the surrounding, and that is known as adaptation। तो हर चीज़ का, चाहे पानी में रहता है या लैंड पे रहता है, उसका एक क्या होता है? अडप्टेशन होता है। उस अडप्टेशन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है? अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोर why the aquatic animals, why the aquatic animals। तो aquatic जो animals हैं उनको अगर आप देखेंगे कि the aquatic animals do not decay in water। अरे भाई उनका बिल्कुल डिके नहीं होते। डिके मतलब होता है गलना, बिल्कुल गलते नहीं है। बिकॉज दे आर अडेप्ट इन वाटर, बिकॉज दे आर अडेप्ट इन वाटर। सबका आंसर क्या है? दे आर अडेप्ट इन वाटर। उनकी बॉडी इस तरीके से डेवलप हो जाती है, दे कैन ईजिली सर्वाइव इन वाटर, ओके। नेक्स्ट फिगर 11.3 में एन एक्वेटिक प्लांट, ओहो लोटस है इसका नाम, आप सब जानते हैं, कमल का फूल, ओके। यू मस्ट हैव सीन ए वाटर रिजर्वेयर, आपने रिजर्वेयर एक पॉन्ड देखा होगा, pond, and many type of plants that grow in the water, some of them remains completely submerged in water। कई बार ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी में अंदर ही रहते हैं। some plant get half submerged, कुछ हाफ रहते हैं। हाफ सबमर्ज में मैं आपको बताऊं, जैसे मैनग्रोव ट्री होते हैं, मैनग्रोव और टाइडल फॉरेस्ट होते हैं जो नदी के किनारे होते हैं। मैनग्रोव डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं, नियर द रिवर और सी के पास वाले रीजन में होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में, कोस्ट के पास पाए जाते हैं। उनकी जो रूट्स होती हैं वो विद इन द वाटर होती हैं, वो पानी में हमेशा रहती है, और उनकी रूट्स को आप इजीली यू कैन एबल टू सी, उनको देख सकते हैं। सो दे कैन अडेप्ट इन सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, बट their leaves float on the surface of water। some of the plants only grow in flowing water and some grow in the stagnant water। आपने देखा पानी में भी अलग अलग चीज़ें पनपती हैं, कुछ तो ठहरे हुए पानी में पनपती है, कुछ बहते हुए पानी में पनपती है। तो अभी नेक्स्ट पेज पे अपन सेम एक नए टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। यस, ऑब्जर्व एनी पॉन्ड ऑन ए रिवर और नियर बाय एरिया विथ योर टीचर। अब अपन साथ चल के एक पॉन्ड को इजीली देखेंगे, पर अभी नहीं देखेंगे, आफ्टर लॉकडाउन देखेंगे, जब ओपन स्कूल्स होंगे ना तब विजिट करेंगे। अभी तो बुक में देखेंगे, आपने कभी देखा होगा इस तरीके के, ये जलकुंभी देखी है आपने, ठीक है। पॉइंट फॉर डिस्कशन, विच इज़ द प्लांट completely submerged in water and how does its leaves look like। आपने देखा है the plant completely submerged in water, the name is an इचोर्निया प्लांट। 11.4 फिगर में आप देख रहे हैं इचोर्निया, जिसको जलकुंभी कहा जाता है। अरे भाई सिंगाड़ा तो जानते हो ना, सिंगाड़ा का आटा बनता है, उसको फिर हलवा बना के खाते हैं, तो वो इसी में तो लगते हैं, जलकुंभी के नीचे ही तो सिंगाड़े लगते हैं उसकी जड़ों में। हाउ डू द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ फ्लोइंग वाटर लुक लाइक। कैसे होते हैं? दे आर लाइक पेटल्स, पेटल्स की तरह होते हैं, दे आर सर्कुलर इन शेप। हाउ द लीव्स ऑफ द प्लांट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लुक लाइक, ओके।
वाई आर द लीव्स ऑफ द लोटस प्लांट ब्रॉड, नीचे से ब्रॉड क्यों होते हैं? दे कैन एबल टू फ्लोट इन वाटर, वो पानी में तैर सके। वाई आर द लीव्स ऑफ द प्लांट्स ऑफ फ्लोइंग वाटर वेरी नैरो लाइक ए रिबन, और वो लीव्स होती हैं द प्लांट ऑफ फ्लोइंग वाटर वेरी नैरो लाइक ए रिबन, तो रिबन की तरह होती हैं। दे कैन ईजीली फ्लोट इन वाटर, पानी में अच्छे से तैर सके। सेम ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन का सेम पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्कशन है विच एक्वेटिक प्लांट्स इज सोन इन द पॉन्ड, पॉन्ड में क्या दिखाया गया है? लुक एट द फिगर 11.4, इचोर्निया प्लांट, क्या नाम है? EICHHORNIA, इचोर्निया प्लांट, जिसको क्या कहते हैं? जल कुंभी कहते हैं। इफ द एंटायर पॉन्ड गेट कवर्ड विथ इचोर्निया प्लांट देन व्हाट विल हैपन्स? इफ द एंटायर पॉन्ड इज कवर्ड विथ वाटर, अगर पूरे पॉन्ड में इचोर्निया अगर आ जाएगा तो क्या होगा? तो पता है क्या होगा? इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, तो उसके अंडर जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे ना, इट रिजल्ट द डेथ ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स, बिकॉज aquatic animals also able to survive, they are taking also oxygen, so this Ichornia plant decrease the amount of, or you can say this decrease or shortage the amount of अवेलेबल ऑक्सीजन इन द वाटर, तो उसको कम कर देते हैं। व्हाट डिफिकल्टीज विल अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट हैव इफ देयर इज मोर देन ग्रोथ ऑफ इचोर्निया, तो मैंने कहा ना अगर ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो सेम वही पूछा है, इट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी कर देंगे, ठीक है, डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं टीचर के लिए, उसको देख लेते हैं। यस, पेज नंबर 65 में। क्लियर? Teachers are expected to help the students to answer the questions and the discussion by the use of librarian material. We will do करेंगे ये, अभी अब आपसे बात की है, ठीक है। Now you must have understood that the Ichornia plant spread very fast in the ponds or lakes, extra on its own without the growing and cover the whole water surface of the entire pond. Therefore, it is necessary to remove it from time to time. आपने देखा ये इचोर्निया प्लांट अपने आप पनपने लग जाता है, बहुत तेज़ी से फैलता है और पूरे एरिया को कवर कर देता है, ठीक है। सो एट लास्ट कंक्लूजन में देखते हैं व्हाट वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर। ध्यान दो वापस से, एक्वेटिक प्लांट लिव इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट कहाँ होते हैं? दे लिव इन वाटर, पानी में रहते हैं। द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल रेस्पायर इन वाटर ओनली, ये सिर्फ वाटर में ही रेस्पायर करते हैं। मैंने कहा था फिशेज हैविंग गिल्स, फिशेज में क्या होते हैं? गिल्स होते हैं। The aquatic plants and plants can live in water due to some special physical characteristics. They having some special physical characteristics, कुछ special characteristics होती है, और this is known as adaptation। तो ये learn करना है सबको। The aquatic plant या animals जो पानी में रहते हैं उनमें कुछ special physical characteristics होती है, that is known as adaptation. Now learn, understood and now tell. नेम टू एक्वेटिक एनिमल्स, दो एक्वेटिक एनिमल्स के नाम बता दो। फिश, क्रोकोडाइल, डक, शार्क, वेल, बहुत सारे लिख सकते हो। गुड गुड। नेम टू एक्वेटिक प्लांट, लोटस इज देयर, एल्गी इज देयर, इचोर्निया इज देयर, लिख सकते हो। विद द हेल्प ऑफ योर टीचर ऑब्जर्व एनी पॉन्ड और स्टेप वेल्स इन योर नियर बाय एरिया एंड मेक लिस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल्स एंड द प्लांट फाउंड इन। तो आप जब देखेंगे कहीं वेल को आपने देखा है, जब जाएंगे उसको देखेंगे, आप क्या क्या देख सकते हैं? वहाँ पे टर्टल भी मिल सकता है, कछुआ भी मिल सकता है, फिश भी मिल सकते हैं, वाटर स्नेक भी होता है वहाँ पर, वाटर के अंदर स्नेक भी रहता है जो एबल टू सर्वाइव इन वाटर, पानी में रह सकता है, पानी वाला सांप भी होता है। सो लास्ट में देखते हैं, ड्यू टू स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग एंड सम फ्लोरिश ऑन लैंड एंड सम इन वाटर। तो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पढ़ी कि हर में किसी में कुछ खास चीज़ होती है। पानी में जो रहते हैं एक्वेटिक में, उनके एक्वेटिक एनवायरनमेंट सराउंडिंग के अकॉर्डिंग उनमें हैबिट्स डेवलप हो जाती है, जो लैंड पे रहते हैं लैंड के अकॉर्डिंग डेवलप हो जाती है। तो हर किसी में नेचर ने अपने आप उसको फ्लोरिश मतलब पनपने के लिए, चाहे ज़मीन में रहे, लैंड पे रहे या वाटर में रहे, अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स उनको दी है, गिवन की हैं। ओके, सो होप यू एंजॉय दिस वीडियो, मज़ा आया। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, इसको सब्सक्राइब करना है आपको, फॉरगेट नहीं करना है।
ठीक है, लाइक बटन को दबाना है और अपने कमेंट्स भी लिखने हैं और एनी क्वेरीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके, जय हिंद, नमस्कार।